हेलो एवरीवन, एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं तो सोली उसे बता देती है कि मैं किसी को भी देखकर उसका झूठ पकड़ सकती हूँ और इस वजह से ना मेरे पास मेरी फैमिली है और ना ही मैं किसी लड़के को डेट कर सकती हूँ। और वो बोलती है कि मैं तुम्हारा भी झूठ पकड़ सकती हूँ, बट तुमने मुझसे कभी झूठ बोला ही नहीं और यही बात मुझे तुम्हारे अंदर पसंद आई। और वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और दोहा शॉकली वहाँ पर खड़ा था। फिर हमें दोहा को दिखाते हैं जो कि अपने घर में सोली की बातें सोच रहा था और फिर वो 5 साल पहले बस की बातें सोचता है कि सोली ने बोला था कि वो एक लायर हंटर है और वो किसी का भी झूठ पकड़ सकती है। और उसे उस दिन की बात भी याद आती है कि जब सब लोगों ने उसको पकड़ लिया था तब सोली ने ही उसको सेव किया था। और दोहा उस दिन यही सोच रहा था कि सोली को ये सब बातें कैसे पता है, बट अब दोहा को सब कुछ क्लियर हो गया है। और दूसरी तरफ सोली भी रिग्रेट कर रही थी कि उसने किम दोहा को अपना सच क्यों बता दिया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और वो काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। और फिर दूसरे दिन सोली को दिखाते हैं जो कि काम पर जा रही थी और वो कैसेंड्रा को कॉल करके बोल देती है कि आज मैं बिजी हूँ तो कैफे बंद रहेगा। और फिर जब सोली कैफे में पहुँचती है तो वहाँ की सफाई करने लगती है, तभी उसको उसकी मॉम का नेल्स मिलता है और वो पुरानी बातें याद करने लगती है कि एक बार जब उसके स्कूल में उसकी फाइट हो गई थी तो उसकी मॉम ने समझाया था। तो उसने अपनी मॉम से कहा था कि मुझे मेरे फ्रेंड्स नहीं पसंद क्योंकि वो लोग झूठ बोलते हैं। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए, तुम्हें अपनी पावर्स के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए कि तुम सबका झूठ पकड़ सकती हो, नहीं तो सब लोग तुमसे दूर हो जाएंगे और फिर तुमसे कोई बात नहीं करेगा। और प्रेजेंट टाइम में सोली यही सोच रही थी कि शायद दोहा भी अब उससे दूर हो जाए और उससे बात ना करे। तभी वहाँ पर दोहा आ गया, जिसे देख सोली शॉक हुई और बोलता है कि तुम यहाँ पर सफाई कर लो और मैं अंदर कर लेता हूँ। तो सोली उससे बोलती है कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है कि मैं लोगों का झूठ पकड़ सकती हूँ। तो दोहा उससे बोलता है कि ये तो तुम्हारा काम है और इसमें किसी को क्या दिक्कत होगी, और वैसे भी तुम अपने काम का टैक्स तो पे करती हो, और वैसे भी ये बात मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग है कि तुम लोगों का झूठ पकड़ सकती हो। और फिर वो वहाँ पर सफाई कर रहा था तभी पीछे से चीवुन आ गया और उसको पकड़ लेता है। फिर सोली चीवुन से दोहा को छोड़ने के लिए बोलती है और फिर दिखाते हैं कि चीवुन बोल रहा था कि टैरोट कैफे की हालत देखकर मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है और वैसे भी तुम्हारे सीक्रेट रूम में कोई नहीं जाता। तो सोली बोलती है कि ये मेरा नेबर है और तुम इस पर भरोसा कर सकते हो। तो ये सुनकर दोहा काफी खुश होता है और सोली चीवुन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या कैसेंड्रा ने तुम्हें नहीं बताया कि आज कैफे की छुट्टी है। तो चीवुन बोलता है कि मैं फोन में काफी बिजी था इसलिए शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। और वो बताता है कि मैं सोयोन की वीडियो देख रहा था बट ये वीडियो काफी लंबी है और वो उसका टाइम बताता है। तो दोहा उसका टाइम करेक्ट करके बोलता है। तो चीवुन बोलता है क्या तुम सोयोन के फैन हो जो तुम्हें उसकी सारी डिटेल्स पता है। फिर चीवुन दोहा से बोलता है कि मैं सोयोन का बॉडी गार्ड हूँ। तो दोहा भी हमेशा सच बोलता था तो इसलिए वो भी बोल देता है कि मैं सोयोन का सॉन्ग राइटर हूँ। बट चीवुन इस बात को सीरियसली नहीं लेता है क्योंकि उसने भी उसके साथ मजाक किया था। तो चीवुन बोलता है कि सोयोन के सॉन्ग राइटर का नाम किम दोहा है तो इसलिए मैं तुमको दोहा बुलाऊंगा। बट उसे तो पता ही नहीं था कि ये तो सच में ही सोयोन का सॉन्ग राइटर किम दोहा है। और सोली उनकी बातें सुनकर हंस रही थी। फिर सोली दोहा से बोलती है कि चलो मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ क्योंकि तुमने मेरी काफी हेल्प की है। फिर वो लोग कुछ खाने के लिए जा रहे थे तभी उनको बोरो की बेकरी दिखती है जिसके सामने काफी लंबी लाइन थी। तो दोहा सोली से बोलता है कि मैंने यहाँ का ब्रेड टेस्ट किया है, वो काफी अच्छा है। तो वो सोली का हाथ पकड़ के वहाँ ले जाता है। बट जब लाइन में लगे थे तो उनको चोरोक मिलती है और चोरोक उन दोनों को देखकर बोलने लगती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो सोली मना कर देती है कि नहीं, ये मेरा नेबर है और हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। और फिर वो लोग अंदर जाकर ब्रेड देख रहे थे तभी एक कस्टमर आके बोलती है कि तुम्हारे ब्रेड में कॉकरोच है और उसे एक फोटो दिखाती है और वो लड़की रिफंड मांगने लगती है। तो ये सब सुनकर वहाँ पे जितने कस्टमर थे वो सब जाने लगते हैं और सोली और दोहा को भी काफी अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो लोग भी बाहर जा रहे थे। फिर सोली दोहा को कहीं और ले जाती है जहाँ पर पहले से ही कांगमिन अपने फ्रेंड के साथ था। वहाँ पर किम दोहा और सोली आ गए। कांगमिन दोहा और सोली को एक साथ देखकर काफी जेलस होता है। तो दोहा सोली से बोलता है कि क्या हम कहीं और पर चले, पर सोली मना कर देती है कि यहीं पर ठीक है। फिर दोहा फूड ऑर्डर करता है बट जो डिश दोहा ऑर्डर करता है वो सोली को पसंद नहीं थी बट वो कुछ नहीं बोलती है। बट ये कांगमिन नोटिस कर लेता है। तभी सोली के हाथ से गिलास गिर जाता है जिसको साफ करने के लिए दोहा टिश्यू पेपर लेने के लिए चला जाता है और कांगमिन का दोस्त भी कोई बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। फिर कांगमिन सोली से पूछता है कि मुझे लग रहा है कि तुम दोनों डेट नहीं कर रहे हो। तो कांगमिन बोलता है कि मैंने नोटिस किया कि जो फूड तुम्हें नहीं पसंद उसने वही ऑर्डर किया है, मतलब उसे नहीं पता। तो सोली उसे हाँ बोल देती है कि हाँ हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, मैंने तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए उसको अपना बॉयफ्रेंड बताया था। तो कांगमिन बोलता है कि क्या मैंने तुमको इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि तुम दूसरे लोगों को अपना बॉयफ्रेंड बता रही हो। तभी कांगमिन का दोस्त वहाँ पर आ जाता है और फिर वो दोनों जाने लगते हैं। जाते समय कांगमिन और दोहा का आई
कांटेक्ट होता है। फिर दोहा सोली से पूछता है कि क्या यहाँ पर कुछ हुआ था, तो सोली उसे बोलती है कि कांगमिन को पता चल गया है कि हम दोनों कपल्स नहीं हैं। तो दोहा पूछता है कि वो कैसे पता चला, तो सोली उसे बता देती है कि जो डिश तुमने ऑर्डर की है वो मुझे नहीं पसंद है और कांगमिन को ये बात पता है। तो फिर दोहा उससे पूछता है कि तुम्हें और कौन कौन सी डिश नहीं पसंद है, तो सोली उसको पूरी लिस्ट बता देती है। तो दोहा बोलता है कि अब मैं इस बात को याद रखूंगा। फिर हमें डॉग चेन को अपने भाई के साथ दिखाते हैं। वो उसके रेस्टोरेंट में आया था और उससे बोलता है कि क्या तुम उनजी के भाई जिनके बारे में जानते हो वो यहाँ सोल पर आ चुका है, और वो दोहा के बारे में पूछ रहा था और उसको लगता है कि किम दोहा और किम सोनजू एक ही हैं। तो ये बात सुनकर डॉक्चन का भाई हंसने लगता है। तो डॉक्चन बोलता है कि यहाँ पर मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ, तुम्हें पता भी है कि उनजी का भाई किम दोहा को यहाँ पर मारने आया है। तो उसका भाई शांत हो जाता है। फिर डॉक्चन अपने भाई से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई हॉकचेन में फ्रेंड है, तो डॉक्चन का भाई मना कर देता है कि मेरा वहाँ पर कोई फ्रेंड नहीं है और वैसे भी दोहा अभी सेफ है क्योंकि मैं उससे मिल चुका हूँ। तो डॉक्चन उससे पूछता है कि तुम उससे क्यों मिलने गए थे, तो वो बताता है कि मैं उससे कुछ पैसों की मांग कर रहा था। तो ये सुनकर डॉक्चन को काफी गुस्सा आ जाता है और डॉक्चन उससे गुस्सा कर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें एक लेडी को सोली के कैफे में दिखाते हैं जो कि कैसेंड्रा से बात कर रही थी। वो एक प्रॉपर्टी डीलर है और वो पूछ रही थी। कैसेंड्रा उनका टैरोट कार्ड रीड करके बताती है कि कुछ दिनों में आपके साथ कुछ ठीक नहीं होने वाला है। तो वो लेडी बताती है कि मैंने इसी एरिया में एक नया कैफे खरीदा है। तभी उसका हस्बैंड वहाँ पर आ गया और अपनी बीवी को लेकर चला जाता है। तो सोली उन्हें देखकर बोलती है ये दोनों कितने कंपैटिबल कपल हैं। फिर हमें चीवोन को दिखाते हैं जो कि बोरो की बेकरी से ब्रेड लेके आया था और उसे बड़े मजे से खा रहा था। तो सोली उसे देखने लगती है बट कुछ नहीं बोलती है। तभी वहाँ पर कैसेंड्रा आ गई और उसको कॉकरोच वाली फोटो दिखाती है कि ब्रेड में कॉकरोच निकला है। तो ये देखकर चीवोन काफी अजीब फील करने लगता है और बाहर ब्रेड को फेंकने चला जाता है। फिर हमें बोरो को दिखाते हैं जो कि अपनी बेकरी में बैठा था और वो इस न्यूज से काफी ज्यादा परेशान है। और उधर हमें दोहा को दिखाते हैं जो कि वो उसी की बेकरी के सामने खड़ा था और देखता है कि यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है। तो वो बोरो के बेकरी के अंदर चला जाता है और वही ब्रेड खरीदने लगता है, जिसे देखकर बोरो काफी खुश होता है। तभी वहाँ पर एक मोटा सा लड़का आता है कि तुम्हारे शॉप में तो कॉकरोच हैं, इन्हें कौन खरीदेगा। तो दोहा को काफी गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि ये सारे ब्रेड मैं खरीदूंगा, जिसे देखकर बोरो काफी खुश होता है और चोरोक भी काफी खुश होती है और वो ब्रेड लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें सोली को दिखाते हैं जो कि ड्रिंक कर रही थी। तभी उसकी ड्रिंक उसके ब्लैंकेट में गिर जाती है। तो वो उसको वॉश करने के लिए ले जाती है बट उसका पैर वहाँ पर फंस जाता है और वो जैसे ही गिरने वाली थी वहाँ पर दोहा आ गया और उसे पकड़ लेता है। फिर हमें दिखाते हैं कि सोली ने अपने ब्लैंकेट को वॉश करने के लिए डाल दिया था और वो दोनों बैठकर बात कर रहे थे और सोली बोल रही थी कि मैंने तुम्हें कभी भी झूठ बोलते हुए नहीं देखा सिवाय एक बार। तो दोहा उससे पूछने लगता है कि कब। वो जैसे ही उसे बताने वाली थी तभी वहाँ पर बोरो आ गया और वो काफी ज्यादा ड्रंक था इसलिए वो गिर जाता है। तो फिर दोहा उसके लिए टैक्सी लेने चला जाता है। बोरो काफी ज्यादा नशे की हालत में था पर फिर भी वो सोली से बोलता है कि मैंने ये सब नहीं किया, मुझे नहीं पता कि मेरी ब्रेड में कॉकरोच कहाँ से आ गया। जिसकी बातें सुनकर सोली जान जाती है कि ये सच बोल रहा है। तभी दोहा टैक्सी लेकर आ जाता है और फिर वो लोग उसे भेज देते हैं और सोली और दोहा भी अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें दूसरे दिन उनजी के भाई को दिखाते हैं जो कि उस रिपोर्टर से मिल रहा था जो किम दोहा के पीछे पड़ा है और वो उस रिपोर्टर को एक फोटो दिखाता है जो काफी पुरानी थी। तो वो रिपोर्टर बोलता है कि मैं ये फोटो देखकर नहीं बता सकता कि ये किम दोहा है। तो उनजी का भाई उसे अपना फोन नंबर दे देता है ताकि जब भी उसे किम दोहा के बारे में पता चले तो वो सबसे पहले उनजी के भाई को बताए। फिर हमें कांगमिन को दिखाते हैं जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी उसके पास वही लेडी आती है जो उससे फ्लर्ट कर रही थी और वो उसको सैंडविच देती है। तो कांगमिन उससे थैंक्स बोलता है। तो वो लेडी उससे पूछने लगती है कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो कांगमिन मना कर देता है कि नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है बट हाँ मैं किसी को लाइक करता हूँ। तो ये सुनकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें बोरो को दिखाते हैं जो कि अपनी शॉप को काफी अच्छे से साफ कर रहा था और उसे लग रहा था कि कहीं हर जगह कॉकरोच तो नहीं है और उसकी मेंटल हेल्थ ऑलमोस्ट खराब हो चुकी है। फिर हमें सोली को दिखाते हैं जो अपने कैफे में बैठी हुई थी। तभी उसके कैफे में एक लड़का आता है और वो बोल रहा था कि मैं फ्रांस से पढ़ के आया हूँ और मैं यहाँ पर बिजनेस करने वाला हूँ। तभी वहाँ पर रिटेलर पहुँच जाता है तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। तो कैसेंड्रा उनसे बोलती है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो वो दोनों मना कर देते हैं। तो सोली उनकी बातें सुनकर जान जाती है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। फिर वहाँ पर किम दोहा भी आ जाता है और उस लड़के को देख लेता है। फिर सोली किम दोहा से पूछती है कि क्या हुआ है। तो दोहा उसे बताता है कि ये लड़का उस दिन बोरो के कैफे में आया था और उसे काफी परेशान कर रहा था। तो सोली और दोहा उनसे मिलने जाते हैं और पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं और सोली दोहा उनसे बोलते हैं कि मुझे वो बेकरी वाली शॉप खरीदनी है। तो वो आदमी उनसे बात करने लगता है। तभी
दोहा उनके कंप्यूटर पे ध्यान देता है। इस आईडी से वो फोटो वायरल हुई थी, उसकी प्रोफाइल पिक्चर उस कंप्यूटर में थी, तो वो सोली को दिखा देता है और वो दोनों समझ जाते हैं कि बोरो के बेकरी को बदनाम करने वाले यही लोग हैं। और वो लोग वहाँ से जाकर बोरो को सब कुछ बता देते हैं। और बोरो काफी ज्यादा गुस्सा था, तो वो उस प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है और उनसे बोलता है कि मुझे अपनी शॉप बेचनी है। तो वो लोग उसे अंदर बुला लेते हैं। बट जब बोरो वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर 3 बाउल रखे थे और खाने वाले सिर्फ 2 थे। तो बोरो उस आदमी का फोन ले लेता है और उसके इंस्टाग्राम पे चेक करने लगता है और उसे पता चल जाता है और बोरो को पता चल जाता है कि इन लोगों ने ही बोरो की बेकरी को बदनाम करने के लिए ये सब किया था। और तभी वहाँ पर उन लोग का बेटा आ जाता है जो उस दिन बोरो के कैफे में उसे परेशान करने के लिए आया था। तो बोरो काफी ज्यादा गुस्सा अपने साथ आटा लेकर आया था और उनकी शॉप पर पूरा फैला देता है, जिससे उनकी शॉप काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और फिर इवनिंग टाइम में बोरो सबको बुलाता है, खास तौर पे सोली और दोहा को, क्योंकि उन लोगों ने ही उसको सेव किया है। और साथ में और भी सारे शॉपकीपर आए थे और वो लोग काफी ड्रिंक करते हैं। और फिर उनमें से एक लड़का बोलता है कि मैं किम दोहा का काफी बड़ा फैन हूँ, क्योंकि वो काफी अच्छे सॉन्ग लिखता है। तो ये सुनकर दोहा काफी खुश होने लगता है और सोली भी खुश हो रही थी। फिर चोरों दोहा से उसका नाम पूछती है, बट दोहा तो झूठ नहीं बोलता है, इसलिए वो बोल देता है कि मेरा नाम किम दोहा है। तो वो लोग उस पर बिलीव नहीं करते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। और फिर वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और काफी सारे गेम्स खेलते हैं। और दोहा आज पहली बार काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि वो पब्लिकली किसी के सामने नहीं आता था। बट आज उसके काफी सारे फ्रेंड्स बन गए हैं, वो भी सिर्फ सोली की वजह से। और दोहा इस दिन काफी ज्यादा खुश था। फिर सोली और दोहा घर जा रहे थे, तो दोहा उसके लिए आइसक्रीम लेने जाता है। और जब वो आता है फिर दोहा सोली से बोलता है कि तुमने कहा था कि तुमने मुझे एक बार झूठ बोलते हुए पकड़ा था, तो बताओ वो कौन सा झूठ है। तो सोली बताती है कि जब हम लोग उस दिन वापस आ रहे थे तब तुमने कार में बोला था कि तुमने उस लड़की को नहीं मारा है, बट शायद तुम नींद में थे और तुम बुरा सपना देख रहे थे। और वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और दोहा उसकी बातें सुनकर वहीं खड़ा रह जाता है। फिर हमें दोहा की मॉम को दिखाते हैं, जो कि इलेक्शन में खड़ा होना चाहती थी और वो कुछ लोगों के पास अपना अप्रोच लगवाने आई थी, बट वो लोग मना कर देते हैं। और उसके ऊपर जो मर्डर केस था वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आप पॉलिटिक्स में खड़ी नहीं हो सकती। और फिर हमें सोयन को दिखाते हैं, जो कि किम दोहा की बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी और उसका वेट कर रही थी। तभी वो एक लड़के के पीछे जाती है, बट वो किम दोहा नहीं था और लोग उसे घेर लेते हैं और सेल्फी खींचने लगते हैं। तभी पीछे से जीवन आ जाता है और उसको सेव करके वहाँ से ले जाता है। वो उसको सोली के कैफे में ले जाता है, पर सोली उसको देखकर जान जाती है कि ये तो सोयन है। और फिर वो दोनों बात करने लगते हैं। तो सोयन उससे पूछती है कि क्या तुम किम दोहा की गर्लफ्रेंड हो। तो सोली मना कर देती है कि नहीं, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसकी नेबर हूँ और एक अच्छी फ्रेंड हूँ। तो सोयन उससे बोलती है कि तुम अपना अपार्टमेंट खाली कर दो और मैं तुम्हें काफी अच्छे पैसे दूंगी। तो सोली मना कर देती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। और हमें दूसरी तरफ दोहा को दिखाते हैं, जिसके पास उसकी मॉम की कॉल आई थी और वो उसको मिलने के लिए बुलाती है। तो दोहा बिना मार्क्स के उनसे मिलने के लिए चला जाता है। तो उसकी मॉम बोलती है कि आज तुम अपने मार्क्स में नहीं हो। तो दोहा उनसे कहता है कि इस बात को इग्नोर करिए और बताइए कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो उसकी मॉम बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जर्मनी में चले जाओ, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में खड़ी होने वाली हूँ, बट तुम्हारे ऊपर जो मर्डर केस चल रहा है उसकी वजह से मैं नहीं खड़ी हो पा रही। तो दोहा उन्हें मना कर देता है कि मैं जर्मनी नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पर काफी एंजॉय कर रहा हूँ और मैंने अभी अभी अपनी लाइफ स्टार्ट की है। और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। सोली अपने कैफे में थी और सोयन उससे बोल रही थी कि तुम किम दोहा को छोड़ के चली जाओ। तो सोली उसे मना कर देती है। तो सोयन बोलती है कि मैं उसके बिना मर जाऊंगी, बट सोली उसकी बात जान जाती है कि ये झूठ बोल रही है। तो वो बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो। तो सोयन बोलती है कि मैं दोहा की कमजोरी जानती हूँ कि उसने पहले किसी को मारा है और अगर मैं ऐसे ही मरते का ड्रामा करती रहूंगी तो वो मेरी फिक्र करेगा। और वह ये बोलकर चली जाती है। फिर सोली अपने कैफे में बैठी थी, तभी वहाँ पर दोहा आ गया और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर बोलते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो सोली बोलती है कि मैंने सुना है कि तुमने किसी को मारा है। तो दोहा उससे सच बोलता है कि मैंने मर्डर नहीं किया, मैं सिर्फ उस जगह पर था जहाँ पर मर्डर हुआ था। तो ये सुनकर पहले तो सोली खुश हो जाती है कि हाँ ये सच बोल रहा है। फिर तभी उसके दिमाग में बेल बजती है कि किम दोहा झूठ बोल रहा है और वो शौकली दोहा को देखने लगती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।